हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ हल लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या मानना पड़ेगा, यानी रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको मानते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि रूट 5 बराबर क्या होगा, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, जहाँ क्या होता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q क्या होता है, p और q एक पूर्णांक है। तथा p और q एक भाज्य संख्या है। तो क्या लिखते हैं, तथा p और q एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो पूरा मतलब कट जाना चाहिए, एक आना चाहिए, तो उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम पहले p/q को फॉर्म लिखते हैं, p/q यहाँ 9 लिखते हैं। अब इसको पहले कट रहा तो काट देते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1, और इसका अगर एलसीएम निकालते हैं 3 का, 3 एकम 3 यानी 3 × 1 आया, और इसका क्या है 1 × 1, तो ये क्या आया। अगर एचसीएफ इसका निकालते हैं, एचसीएफ इसका क्या है 1/1 यानी p/q के रूप में है। तो इसी को बोल रहा भाज्य संख्या। तो आगे करते हैं। अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 कर देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो यहाँ तो p हो जाएगा और यहाँ √5q हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ √5 और q का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, p² बराबर √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा और q का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, इसको समीकरण 1 कर देते हैं और यहाँ लिख भी सकते हैं ये कि समीकरण 1 यहाँ q² 5 से विभाजित है तथा p भी 5 से विभाजित होगा।
इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 को इधर भेजते हैं, रफ में देख लीजिए, अगर हम यही देख लीजिए, अगर यहाँ हम 5 को इसके नीचे भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/5 स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये क्या बोला, ये 5 क्यू स्क्वायर से विभाजित है। इसी प्रकार अगर यहाँ स्क्वायर ना रहकर सिर्फ पी रहता तो पी भी 5 से विभाजित होता है। तो इसके कहने का मतलब यही है। तो अब क्या करते हैं, मानते हैं, फिर से माना, ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा, ये रफ कार्य है, ये जो है ऐसे आपको समझाने के लिए बताया हूँ। माना कि P बराबर 5m रखने पर, यहाँ माना ना लिख के अब कर दीजिए, अब P बराबर 5m रखने पर। तो चलिए P के जगह में 5m रखते हैं। तो P के जगह में 5m रखें। अब यहाँ क्या है, P का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, Q स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और m के स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, और 5Q स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस जो 5 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 25m स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो 5 के पहाड़ों में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25 बराबर Q स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो इसको समीकरण सेकंड कर देते हैं। समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 यहाँ Q स्क्वायर, अगर यहाँ 5 को इस साइड इसके अपॉन भेजते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तथा समीकरण 1 एवं 2 का HCF तथा समीकरण 1 और 2 का HCF तथा समीकरण 1 और 2 का HCF क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। कैसे, इसके अपॉन में क्या है, 5 और 5 आ गया, तो इसलिए क्या है, इसका HCF 1 के बराबर नहीं है। तो और इसके आगे क्या लिख सकते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि, तो इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ हल लिखते हैं। अब यहाँ भी क्या करेंगे, सपोज करेंगे, यानी मानते हैं, माना, इसका क्या करते हैं, अपोजिट मानते हैं। यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कि एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको लिखते हैं 3 + 2√5। परिमेय संख्या किस फॉर्म में रहता है? p/q के फॉर्म में, जहाँ क्या होता है, जहाँ q0 = क्या होता है, 0। q0 = 0 और क्या होता है, और p तथा q एक पूर्णांक होते हैं, एक पूर्णांक है। और क्या लिख सकते हैं, तथा p और q एक भाज्य संख्या है, तथा p और q एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 + 2√5 = p/q। यहाँ 3 + 2√5 = p/q है, तो 3 को इस साइड भेजते हैं हम। 2√5 = p/q - 3। अब क्या करते हैं, यहाँ जो 2 है इसको इस साइड भेजते हैं, तो √5 = p/q - 3। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या है, इधर इस जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। जो कि यह असंभव है, अतः यह गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि, क्या लिखेंगे आगे, इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हुआ हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या है। अच्छा, ये जैसा पहला क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा ही एक क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन जो अपन यहाँ किए थे कि क्या किए थे कि p = 5 पर मान थे, तो उसमें क्या, इसमें p = 5 पे मान है, तो √3 को अगर सॉल्व करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, p = 3m कर देंगे रखने पर। वैसे ही अगर 7 को सिद्ध करना रहेगा, तो वैसे ही करेंगे, p = 7m। ऐसी सेम प्रोसेस रहेगा, बस सब शब्द भी सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन में कुछ यहाँ 5 की जगह 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्वेश्चन दूसरा रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये रहा हमारा तीसरा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन, 1/√5
2। तो यहाँ क्या करते हैं, मानते हैं, पहले हल करते हैं, हल लिखते हैं। क्या बोलेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखते हैं, 1/√2। तो परिमेय संख्या लिखते हैं तो क्या होगा, उसको किस फॉर्म रखते हैं, p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। आप आगे भी लिख सकते हैं कि p और q एक पूर्णांक है और तथा p और q एक सभाज्य संख्या है। आगे भी आप लिख सकते हैं, लिखना रहेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ अंकों को पलटने पर, तो पलटते हैं अंकों को पलटने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है, तो इसको अगर पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा, q/p। तो इधर एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि यह असंभव है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार तीसरे को दूसरा देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है तीसरे को दूसरा, 7√5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हल। अब इसको भी क्या करते हैं, सपोज करते हैं, यानी मानते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इसको भी लिखते हैं कैसे, 7√5 किस फॉर्म में रहता है, p/q के फॉर्म में। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और आगे भी इसे लिख सकते हैं, p और q एक पूर्णांक है और p और q एक सभाज्य संख्या है। आगे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो 7√5 इक्वल टू p/q है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, कैसे, √5 इक्वल टू p/q। अब यहाँ क्या है, इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, इधर अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या है, तो ऐसा तो असंभव है। तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि यह असंभव है। अतः 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तीसरे का तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरे का तीसरा। तो तीसरे में क्या क्वेश्चन है, 6 प्लस रूट 2। अब इसको भी सेम जैसे अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हल। अब यहाँ भी क्या माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे लिखाती है, 6 प्लस रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। और इसको जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आगे भी आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा जैसे पीछे बताया हूँ। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ इसको पक्षांतर करते हैं, 6 इधर है तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी सेम वही है कि इधर एक अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि यह असंभव है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। ये तो ख़त्म हो गया, अब प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें।